वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। मुझे पता है आप दिन भर स्टडी करते रहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। देखते हैं आप इन 20 सवालों में कितने का राइट आंसर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, आप ध्यान से देख लीजिए। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। और आरएसएस की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग जो कि झारखंड में स्थित है, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महासागर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, नीचे दिए गए भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? नीचे दिए गए भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है? इनमें से कौन सी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस वर्ष एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी? भारत में किस वर्ष एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत थी एसटीडी की सेवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत के किस राज्य में वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी? भारत के किस राज्य में वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में की थी, गुजरात के सूरत शहर में। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए एशिया के भागों में भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? नीचे दिए गए एशिया के भागों में भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोफोन इनमें से किस प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन इनमें से किस प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? ये सेम सवाल आपके के एग्जाम में आया था। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहासकारों के मुताबिक भारत के किस राज्य में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं? इतिहासकारों के मुताबिक भारत के किस राज्य में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, खाना खाने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इनमें से किस इकाई में मापा जाता है? खाना खाने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इनमें से किस इकाई में मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा आपूर्ति हेतु मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। आगे सवाल है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम प्लेयर कौन बने हैं? ये सवाल पिछले 20 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम प्लेयर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। तो आपके लिए एक सवाल है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप अपने मित्रजनों में शेयर कर सकते हैं, और पिछले पार्ट को नहीं देखे थे तो आप यहाँ क्लिक करके देख लीजिए, और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।